नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं आपके उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका अंतर्गत गणित विषय के कार्य पत्रक 42 की यानी 42 की। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से अपनी गणित की कार्य पुस्तिका को हाथ में ले लें और पेज नंबर निकालें 72 यानी 72 पेज पर आया हुआ हमारा कार्य पत्र 42 हल करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लगा अंत तक पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें और आपके जितने भी दोस्त हैं सबके साथ पहले वीडियो को शेयर जरूर करें। और हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखिए कार्य पत्र 42 का पहला क्वेश्चन, कार्य पत्र 40 मैंने बाकी अपने 41 मैंने पहले करवा दिया था, 41 और 42 अभी मैं करवा रहा हूँ। जो कार्य पत्र 40 बाकी हैं उसकी जो क्लास है वो आपको कल सुबह मिलेगी। ओके, बाकी वाले हमारे कार्य सारे मैंने पहले करवा दिए हैं। यदि आपने नहीं देखी तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। देखिए कार्य पत्र 42 पेज नंबर 72 पर पहला क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, कार्यपत्र 42 आपके सामने है और ये कार्यपत्र समझने का है। यदि आपने नहीं समझा तो आपसे कोई भी सवाल हल नहीं होगा और परीक्षा में इस कार्यपत्र से लगभग 3 या 5 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। तो देखिए, आज अधिगम बिंदु है त्रिज्या, व्यास, जीवा और परिधि। पहले तो आप इसकी परिभाषा समझिए कि परिधि किसे कहते हैं। देखिए, वृत्त के चारों ओर की वक्र रेखाएं परिधि या परिमाप कहलाती हैं। यानी ये देखते हैं, ये माना कि वृत्त है तो इसकी जो बाउंड्री होगी विद्यार्थी पूरी, ये कहलाएगी परिधि। दूसरा त्रिज्या, केंद्र और वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। यानी जो वृत्त का केंद्र होगा, केंद्र से लगाकर जो परिधि तक की दूरी होगी इसको बोला जाता है त्रिज्या। क्या बोलेंगे विद्यार्थी? इसको त्रिज्या बोलते हैं, यानी आर बोला जाता है। त्रिज्या किससे लिखते हैं? आर से। जीवा, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। यानी कोई भी दो बिंदु मिलाएंगे इसके अंतर्गत एक कहलाएगी जीवा। व्यास, ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती हैं व्यास कहलाएगी। यानी पूरे केंद्र, ये देखो ये पूरी ये होती है जीवा, ठीक है, सॉरी ये होती, इसको व्यास कहा जाता है। अब एक बात सुनो, यहाँ पे जो प्रिय विद्यार्थियों त्रिज्या होती है, त्रिज्या वो व्यास की डबल होगी। व्यास की क्या होगी? डबल। यानी 2r बराबर होगा, वो होगा अपने व्यास। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा है ना, यहाँ इसको व्यास बोलते हैं, व्यास की आधी होती है त्रिज्या। ठीक है, तो देखिए अभी एक एक क्वेश्चन को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, किसी वृत्त की त्रिज्या 8 सेमी है तो व्यास कितना होगा? तो देखो व्यास बराबर होता है 2 त्रिज्या एंड 2 इंटू त्रिज्या। कैसे पता चला? तो यहाँ पे देखो ये चित्र बना हुआ 2, ये पूरा होता है व्यास, पूरा होता है व्यास, आधी होती है त्रिज्या। ये 8 है और ये भी क्या होगी? 8 8 8 कितने हुए? 16। इसको ऐसे लिखते हैं 2 इंटू त्रिज्या। व्यास ज्ञात करना है, 2 त्रिज्या देगी 8 सेमी, 2 इंटू 8 कितना हुआ? 16 सेंटीमीटर आंसर। पहले का उत्तर आया 16। जल्दी लिखे सभी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन सारे समझने के हैं और कोई भी जल्दबाजी ना करें। देखिए पहले क्वेश्चन, किसी वृत्त का व्यास 1.7 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि ज्ञात करें। प्रिय विद्या, वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र है 2πr। क्या है? 2πr वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र। अब यहाँ पर r तो नहीं पता, r क्या होता है? त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी। तो देखो मैंने वृत्त का परिधि लिखी, वृत्त की परिधि 2πr, त्रिज्या मैंने निकाली, त्रिज्या क्या निकाली? यानी 1.7/2। 1.7/2 क्यों लिखा मैंने 1.7/2? तो सुनिए, क्योंकि त्रिज्या जो होती है वो व्यास की क्या होती है? आधी। अब ये देखो ये 2 यहाँ पे 2 इसको नीचे पे जाएंगे ना, तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा 2, व्यास बटा 2 ये होता है। व्यास दिया हुआ 1.7 तो बटा 2। ओके, व्यास का आधा त्रिज्या होगी। तो देखो परिधि 2πr है ना, तो 2 का 2, पाई का मान होता है 22/7। देखो यहाँ मैंने मान रखा है, इसके आगे मैंने यहाँ पे कर रहा हूँ 22/7। आर क्या लिखा हमने? 1.7। जब यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे विद्यार्थी, देखो 1.7/2, जब पॉइंट हटाएंगे नीचे आता है 0, तो ये हुआ अपने 17/20। क्या हुआ? 17/20। यहाँ लिख सकते हो 17/20। अब यहाँ पर कटना है, देखो 2 का भाग 20 में कितनी बार गया? 10 बार। ठीक है, हाँ, तो फिर मैं लिखा यहाँ पर 22/7, 17 इंटू 10। अब 22 के अंतर्गत देखो 22 बट्टा, मैं थोड़ा बड़ा करके बताता हूँ आपको,
रुकिए, यहाँ पर देखिए पॉइंट हटा पहले, फिर 22/7 लिखा और यहाँ लिखा 17/10। 10 के अंदर 2 का भाग गया 5 बार और 22 में गया 11 बार, तो पीछे क्या रहा 11/7, तो यहाँ लिखा 11/7 गुणा 17/5। ठीक है, नीचे 5 रहा था ये वाला ये, तो फिर 11 और 17 गुणा क्या कितना है 187 और 7 × 5 7 बचे 35, तो 35 का पार्ट 187 यानी 187 में दिया, उत्तर रही 5.34 सेंटीमीटर। कितनी 5.34। ये क्या आई वृत्त की परिधि, ये दूसरे का आंसर है। तो आप अब ये लिखें, पूरा लिखें, पहले ये लिखिएगा इधर वाला, फिर ये लिखिएगा, लिखें। प्रिय विद्यार्थियों, वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र यानी जो क्वेश्चन है आपकी वार्षिक परीक्षा में 100% पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से समझिएगा। जो व्यास है उसकी आधी त्रिज्या होती है। ठीक है, व्यास का क्या करना आधा यानी बटा 2। ठीक है, हमारा तीसरा क्वेश्चन भी इस प्रकार का दिया हुआ है, लेकिन वहां पर वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले वृत्त की परिधि ज्ञात की दूसरे क्वेश्चन में, अब करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए अभी लिख दिया। अब वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात की, देखो किसी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का व्यास दिया गया 9.5 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो व्यास कितना दिया हुआ है, देखो 9.5, त्रिज्या निकली यहाँ पे 9.5/2, जीरो को पॉइंट को हटाया, पीछे नीचे क्या आया 0। देखो 9.5/2 था, जैसे पॉइंट हटाया नीचे आया 0, कितने हुए 95/20। क्या हुआ 95/20। अब वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। क्या होगा πr²। ठीक है ना, यहाँ जूम करके बताता हूँ, देखो मैं, हाँ वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। पाई का मान होता है 22/7, आर का मान हमने कितना निकाला था अभी 95/20, तो मैंने यहाँ लिखा 95/20, 2 बार लिखा क्योंकि यहाँ पे क्या स्क्वायर है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 बार लिखा 95/20। अब देखो 5 का भाग 95 में कितनी बार गया 19 बार और 20 में गया 4 बार। यहाँ पे 5 का भाग दिया कितनी बार गया 19 बार, यहाँ पे गया 4 बार। ओके, अब मैंने वापस लिखा इसको 22/7 फिर 19/4 गुणा 19/4। अब मैंने जो कटा है उसको वापस काटा, देखो 2 का भाग दिया 4 में कितनी बार गया 2 बार और 22 में गया 11 बार। अब मैंने जो ऊपर थे 11 गुणा 19 गुणा इन तीनों का गुणा किया, कितना आया 3971। और नीचे क्या थे, नीचे थे 7 थे, ये क्या थे 7, ये 2 और ये 6। देखो 2 × 4 का गुणा किया कितने 8, 8 × 7 56, तो 56 का आया नीचे। 56 का भाग मैंने दिया 3971 में, तब कितना आया 70.91 सेंटीमीटर, कितना आया स्क्वायर। ठीक है ना, 70 मीटर पीछे लिख देना 70.91 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इस प्रकार से मैंने इसको ज्ञात किया है। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा। तो आप पहले दूसरा और तीसरा क्वेश्चन दोनों लिखें। एक मिनट, हाँ अब लिख दें आप, थोड़ा छोटा छोटा लिखिएगा ताकि पूरा क्वेश्चन यहाँ पर हल हो सके। जगह कम दी हुई है और क्वेश्चन का आंसर थोड़ा बड़ा है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट और परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को मैंने हल किया, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र 2πr है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र πr² है। सूत्र याद रखना, पाई का मान हमेशा 22/7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन, वृत्त की परिधि ज्ञात करें जिसका त्रिज्या कितनी दी गई 14 सेंटीमीटर दी गई है। तो त्रिज्या कितनी है 14 सेमी। वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr, 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर कितना दिया गया है 14, त्रिज्या दी हुई थी, तो 7 का भाग दिया 14 में कितनी बार गया 2 बार। अब 2 × 22 44, 44 × 2 88, बस डबल 8 आ गया यहाँ पर, तो 88 सेंटीमीटर उत्तर आएगा। ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पर हल किया मैंने, आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने है, अच्छी तरह से लिखिएगा, कोई भी गलती ना करें।
और प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो सभी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। वहाँ पर आपको मॉडल पेपर मिलेंगे और प्रत्येक क्लास की PDF भी आपको वहाँ पर मिलेगी। हो गया प्रिय विद्यार्थियों। अब हम अपना करते हैं अगला क्वेश्चन। वर्ग की परिधि ज्ञात करनी है और व्यास दिया गया है 2.8 सेमी। ये क्वेश्चन वैसा है जैसे हमने क्वेश्चन 2 किया था। दूसरे क्वेश्चन जैसे ही अपना क्वेश्चन नंबर 5 है जो नीचे दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, वर्ग की परिधि ज्ञात करें, व्यास है 2.8 सेंटीमीटर। तो देखो पहले लिखा व्यास 2.8, त्रिज्या निकाली 2.8 बटा 2, पॉइंट को हटाया, नीचे क्या आया 0। ठीक है, देखो 2.8 बटा 2, पॉइंट हटाया, नीचे आया 0, यानी फिर हुआ 28 बटा 20। ठीक है, 28 को 2 का भाग दिया 14 आए और 10 में 20 में दिया तो 10, फिर 2 का भाग वापस दिया, 14 में 2 का भाग दिया तो 7 आए और 10 में दिया तो 5। तो त्रिज्या कितनी आई 7 बटा 5। परिधि का सूत्र था ये था 2 पाई r। तो 2 का 2, पाई का मान होता है 22 बटा 7, r कितना निकला 7 बटा 5। तो 7 से 7 कट गया, पीछे रहा 2 × 44 कितने हुए 2 × 22 का गुणा किया, 2 × 22 का क्या कितना 44 बटे 5, तो नीचे बटा 5, 5 का भाग 44 में दिया कितना है 8.8 सेमी। कितना है 8.8 सेमी। ओके, तो आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 को उतारें। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 5 तक विस्तार से मैंने आपको समझाया है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि किसी विद्यार्थी अब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पूरा दिख रहा है, 4 और 5 तीनों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने अभी फोन पर, तो आप पूरा जरूर देखें। प्रिय विद्यार्थियों, अपनी आज की क्लास में इतना ही। यहाँ पर हमारा कार्यपत्र 42 समाप्त होता है। मिलेंगे हम अपने अगले कार्यपत्र के साथ जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।